गुड इवनिंग एवरीवन। ऑलरेडी हमारा जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पेपर ही उठा के हम देख रहे हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस टाइप से हमें इसको सॉल्व करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई करो फटाफट जितना भी जल्दी हो सके। 1 मिनट का टाइम है सभी के पास, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। सॉल्व इट नाउ दिस क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं आगे की। क्वेश्चन ने क्या बोला देख लीजिए। फाइंड द कॉमन डिफरेंस वी हैव टू फाइंड आउट, और आपको एपी दे रखी है। 2019 में आया हुआ पेपर है, ठीक है। स्टैंडर्ड ही पेपर है, इजी क्वेश्चन है। आप एक बार ट्राई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। जिसकी भी आ गया वेल एंड गुड, कि नहीं आया है अप्रोच करें। ये नहीं कि टॉपर ने आंसर बता दिया कि हम रुक गए। टॉपर उसकी जगह, अब आपकी जगह है ना, ठीक है। मैंने वर्कशीट दी थी, कितने लोगों ने कर ली? 1 2। देखो यार, पूरी मतलब कितने क्वेश्चन थे आपके पास टोटल? 200 कहाँ थे यार? पेज थे, एक पेज में। बिल्कुल, तो 60-70 क्वेश्चन जो हैं उसमें से आपने कितने किए? लगभग 40-50 भी किसी ने किए हैं तो अचीवमेंट है, और इतने भी नहीं किए तो प्रॉब्लम है, चाहे वो आरबीएसई वाला हो सीबीएसई वाला हो। मैं पहले ही कह रहा हूँ, आप आरबीएसई सीबीएसई नहीं करें, पैटर्न हो सकता है दोनों का सेम आ गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटर है कि जो मैं वर्कशीट सेंड कर रहा हूँ उसको इमीडिएट सॉल्व करें, और टारगेट जितने भी लूज करेंगे उतना ही वो वर्कलोड बढ़ता जाएगा, फिर टारगेट्स हैवी होते जाएंगे और हम गिव अप करते जाएंगे। बेटर है कि उसको सॉल्व करें, ठीक है। ऐसा हो तो एक डाउट सेशन रख लेंगे आपका, उसमें कोई इशू नहीं है। पहले एक बार ये पेपर सॉल्व हो जाए। देखो इसका टाइम ओवर हो गया आपका। हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट और सेकंड टर्म कौन सी? ये वाली 3 माइनस ए डिवाइडेड बाई क्या है? 3A। और माइनस किसको कर देंगे बेटा? 1/। कोई इशू इसमें किसी को भी? एलसीएम लेना आना चाहिए बेटा आपको। क्या आ गया? एलसीएम 3A आ जाएगा। 3A से 3A कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा? 3 माइनस ए से कैंसिल, ये -3 से 3 क्या हो गया बेटा? कैंसिल। अरे कोई समस्या क्या? और -A/3 ए, ठीक है। तो ए से क्या हो गया? कैंसिल। -1/3 इज द कॉमन डिफरेंस। कितने बच्चों का है ये? वेरी गुड। इन जिन जिन बच्चों का है, अभी भी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी कमज़ोर लग रही है, ठीक है। बेटर है कि जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ करें घर पर जाकर। चलो मूव ऑन करते हैं। ऑलरेडी ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो लिखने की ट्राई नहीं करें, समझने की ट्राई करें। यहाँ आए तो क्यों हुआ ऐसा? यार कॉमन डिफरेंस हमें पहले से ही पता है। पहली टर्म कौन सी है? ये A1 A2, और ये क्या है? A3। और हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या कहती है? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। यहाँ तक कोई डाउट? अरे आया कि उड़ गया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट ढूंढते हैं इस पेपर में कौन सा क्वेश्चन है जो ईपी पे बेस्ड है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आराम से मिल जाएंगे सीबीएसई के वेबसाइट्स पे, वहाँ पे भी ले सकते हैं। और यहाँ इसलिए अपन करवा रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप डिफरेंट जो वर्कशीट्स में भेजूंगा उसके करें। दो हज़ार उन्नीस के पेपर में अभी तक तो कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा, एक क्वेश्चन ही आया है। अच्छे 4 मार्क्स में मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल लग रहा मुझे। चलिए 20 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। 20 का फर्स्ट सॉल्व करें। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -7 -12 -17 -22 विल बी -82? पहले तो ये सॉल्व करें, फिर सेकंड सॉल्व करें, फिर रीजन की बात करेंगे बाद में। ठीक है, 1 मिनट का ही टाइम है इसके लिए। यहाँ तक जो है क्वेश्चन मार्क -82 तक 1 मिनट का टाइम है आपके लिए सॉल्व करने का। यूज योर टाइम, और 1 मिनट में मुझे आंसर बताओ सॉल्व करके।
तो देखते हैं अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर लेना जब मैं सॉल्व करूँ। ओके लेट्स सॉल्व इट नाउ। पहला जो पार्ट है उसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या है इसका रियल में आंसर। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे हमें क्या निकालने बोला है, एन। अरे व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एन। एन ही निकालना था आपको। फॉर्मूला क्या लग जाएगा इधर, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला रहेगा। और ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, -82। क्या दे रखा है, -82 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, माइनस का 7 और प्लस का प्लस n-1 का n-1 और डी कितना दे रखा है तो माइनस का 12 और ये प्लस का 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 5। डी तो निकालना आता ही होगा। अरे यस और नो, अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, घर पे जाके और प्रैक्टिस कराएं। फिर कह रहा हूँ अगर यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है आपके लिए, एग्जाम में कुछ नहीं हिलेगा आपसे। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 5। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई आगे। तो यहाँ पे मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, -82 प्लस 7 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, माइनस का 5 और यहाँ क्या आ जाएगा, n-1। अब देखो माइनस के 82 में से प्लस के 7 गए तो कितना बचा, -75 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, -5। माइनस टू माइनस कैंसिल, n-1 कितनी बार जाएगा ये, 1 टाइम, और तो +1 इधर आ जाएगा तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 16। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। क्या ये समझ में आया, गुड़ गया? जिसका भी n इजिकल टू 16 आया है डेफिनेटली उसने हार्डवर्क किया, उसने अपने प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहा है। नेक्स्ट इसका आंसर दो, इज 100 एनी टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दिया, जिन्होंने सॉल्व कर दिया वेल एंड गुड, नहीं किया है वो अप्रोच करें इसको स्पीड से। इज -100 एनी टर्म्स ऑफ एपी, इसको अप्रोच करें, क्या ये टर्म है या नहीं है। इसके लिए मैं अपने पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है ना अपने, हमने देखा एक एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इंटीजर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, इंटीजर। अगर एन की वैल्यू इंटीजर आ गई तो 100% हम कह सकते हैं ये टर्म होगी इसकी, लेकिन एन की वैल्यू पॉइंट में आ गई तो ये उसकी टर्म नहीं है। दैट्स इट, सॉलिड। ठीक है, करो करो भाई, नहीं करोगे तो किस तरीके से करोगे भाई, अप्रोच करो इस क्वेश्चन को, जितना अप्रोच करेंगे वही फायदा होगा। ठीक है, बिना अप्रोच के कुछ नहीं होगा, बस मेरे करने से कोई फायदा नहीं है। आप करेंगे जितनी अप्रोच आपकी अच्छी रहेगी वही फायदा है। यहाँ तक बहुत अच्छे से देखे हैं ना, समझें चीज़ें क्या कह रही है। चलिए टाइम ओवर हो गया, इतने तक तो हो जाना चाहिए था। स्पीड भी इंक्रीज करें साथ साथ में, क्यों नहीं हो रहा समझ में नहीं आ रहा। हमें पता ऑलरेडी यहाँ पे क्या बोला, -100 इसकी टर्म है या नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया -100 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, -7 प्लस क्या हो जाएगा, n-1 और डी अभी हमने निकाला फिलहाल कितना था, माइनस का 5। अब थोड़ा सा देखो इधर देख लो, आप आपने ट्राई कर ली, बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर सोचना है। ओके, पॉइंट में आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर, तो -100 और प्लस क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू, और यहाँ -5 डिवाइड में आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, n-1। -100 में से प्लस का 7 किया कितना बचेगा, माइनस का 93। माइनस का क्या बच जाएगा बेटा, 93 और डिवाइड में 5 करोगे तो n माइनस क्या आ गया, 1। अच्छा डिवाइड करो कितना आएगा ये, 18.6 माइनस का, नहीं माइनस है तो माइनस क्या हो गया, कैंसिल, प्लस का आएगा और यहाँ पे +1 इज इक्वल टू n, n बराबर कितना आ जाएगा, 19.6। अब रीजन देना आपको, इससे क्या बोला है, अगर आप जो भी आंसर दो यस और नो तो उसका रीजन देना। हमने बोला नो बिकॉज n इज ऑलवेज इंटीजर, n इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर होना चाहिए, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ही क्या रहेगा, ये एपी की टर्म होगी। बट लेकिन यहाँ पे वो इंटीजर है क्या, नहीं है, किस में आ गया, डेसिमल में, और डेसिमल में आती हम बोलेंगे दिस इज नॉट राइट आंसर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि भाई आप यहाँ समझ के चले गए, घर पे जाके इस वीडियोस को भी वापस रिपीट करिए, जहाँ आपको लगता है यार मैंने समझा था फिर भी मुझे क्यों नहीं आया क्वेश्चन। आप एफर्ट नहीं लगाएंगे, सो जाएंगे घर पे जाके, इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एंड जस्ट विन फ्रॉम द व्हाट, टॉपर।
उनको हराना है तो आपको बिल्कुल एफर्ट लगाने पड़ेंगे यार। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन करके बताइए। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन करके, जिनके अच्छी बात है हो गया है, जिनका नहीं हुआ है अप्रोच करें, आपके पास 2 मिनट का टाइम है पूरे क्वेश्चन के लिए। योर टाइम स्टार्टेड नाउ, यू हैव अ 2 minutes टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द arithmetic progression 45, 39, 33 must be taken so that their sum is 180? सम कितना बोल रहा है? 180। देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द arithmetic progression 45, 39, 33 must be taken so that their sum is 180, explain the double answer। अब डबल आंसर का मतलब समझते हैं। करिए, सॉल्व करिए फटाफट सभी। ये 2 आंसर है, 2 आंसर क्यों है, क्या रीजन है? डू फास्टर एंड फास्टर, है ना, बहुत सारे पेपर बाकी है अभी तो। फॉर्मूला याद है नहीं, कुछ नहीं हो सकता है ना बेटा, समझ गए होंगे मेरी शॉर्ट बात में। ठीक है, नहीं वो तो प्रूफ हो गया बेटा। पैर का वॉल्यूम फॉर्मूला नहीं पता आपको? क्या है बताइए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो तो अब पता चला जब झटका लगा है ना। अरे क्या करें, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ सबसे पहले बताइए कि क्या अप्रोच रहेगी, एस एन या ए एन? चलिए एस एन। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2। और यहाँ क्या लिखूँ, ए प्लस एन लिखूँ? क्या लिखूँ इसके लिए? ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम लोग हैं। यहाँ पे क्या लिखूँ, 2a प्लस क्या हो जाएगा, n-1 इंटू क्या हो जाएगा d। यस और नो? और हमें सम ऑफ जो भी टर्म्स दे रखा है, हमें ये नहीं पूछा है कि n की वैल्यू दे रखी नहीं है। ठीक है, हमें हाउ मेनी टर्म्स का मतलब हमें किसको फाइंड आउट करना है, n। अरे किसको फाइंड आउट करना है, n। ये अप्रोच तो लगनी ही चाहिए भाई। ये नहीं आता तो क्या आता है फिर, 180 का 180। और यहाँ n/2 नहीं पता मुझे, और फर्स्ट टर्म मुझे दे रखी है कितनी, 45। तो मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया, प्लस n-1 का n-1। डी की बात करें तो डी देखिए 39 - 45 कितना रहेगा, माइनस का 6। अरे माइनस का क्या रहेगा, 6। यहाँ तो कोई इश्यू किसी को? अब इसको सॉल्व करें, या तो ये 2 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, और बढ़िया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर 180 का 180, n/2 का मल्टीप्लाई अंदर किया, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू क्या आ जाएगा, 45, प्लस का प्लस अंदर अगेन मल्टीप्लाई किया n/2 का n-1, और माइनस का क्या आ जाएगा, 6। ये कितनी बार चला गया, -3, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। तो फाइनली वी गॉट 180 इज इक्वल टू 45n प्लस, अब ये प्लस और माइनस क्या कर दो, माइनस। क्या कर दो, माइनस। ये क्या हो जाएगा बॉस, माइनस हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई तो 3n² हो जाएगा ये। और आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। क्या रहेगा बताओ, 3n। क्या रह जाएगा, 3n। ठीक है भाई, 45 और 3n कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, 48n माइनस का हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, 3n², और प्लस का क्या रह जाएगा, 180 इज इक्वल टू 0। घबराए नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, कि माइनस वाली टर्म इधर लेके आऊँ,
इन दोनों का प्लस इधर ले गया तो माइनस हो जाएगा, वो बात सी नहीं आनी चाहिए भाई। अब 3 से सब क्या हो रहा है डिवाइड, 3 से सब क्या हो रहा है डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो इधर एन स्क्वायर का एन स्क्वायर और 1 6 एन और प्लस कितना हो जाएगा 60 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। अब थोड़ा बताओ कि यहाँ मल्टीप्लाई करते तो क्या चाहिए आपको, कौन है ऐसी टर्म बताइए। बिल्कुल सिंपल भाई, यहाँ क्या आ जाएगा 10 और माइनस का 6n प्लस का क्या आ जाएगा 60, दोनों की अगर पेयर बनाए हम, दोनों की क्या बनाए पेयर, और इज इक्वल टू 0 का 0, तो यहाँ n कॉमन आ गया n माइनस 10, या माइनस 6 कॉमन आ गया n माइनस क्या आ गया 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और पूरे में कॉमन क्या आ रहा है n माइनस 10 और इधर क्या आ जाएगा n माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। n की वैल्यू क्या आ गई 10 और 6, और इसी की डबल बोलियो, ये जो बोला उन्होंने क्या बोला डबल आंसर, तो ये है डबल आंसर। बात समझ में आ गई, ऐसे मतलब टेंशन में नहीं आ जाए डबल आंसर लिख दिया है तो उसे पता ऑलरेडी कि एन की वैल्यू कितनी आने वाली है 2, इसलिए वो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को इधर उधर करने के लिए उसने क्या बोला डबल आंसर एक्सप्लेन कर भाई, ये ले भाई डबल आंसर, पहला 10 और दूसरा क्या हो गया 6। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई डाउट है, ठीक है, लिखना नहीं है आपको, हिंट समझ में आना चाहिए कैसे अप्रोच करना है, घर पे जाके जो है ये रिकॉर्डेड उसको वापस देख लो कि भाई कहाँ मुझे प्रॉब्लम आई, क्यों वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम, मुझे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, ये पेपर तो यही एंड हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं अब 2018 का पेपर, 2018 का पेपर है। अब यहाँ पे मैं नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन होगा देख लेंगे इधर, एपी को ढूंढते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ ये सीबीएसई के साइट्स पे सारे पेपर मिल जाएंगे, यहाँ पे इसलिए सॉल्व करा रहे हैं ताकि यहाँ सॉल्व करने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करें, क्योंकि नए क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में, आरबीएसई में तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे, आपके पास 2 मिनट का टाइम है एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, द सम ऑफ द 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी, पहला ए रहेगा, दूसरा क्या रहेगा ए प्लस डी, फिर क्या रहेगा ए प्लस 2d, ए प्लस क्या रहेगा 3d, और सिस्टमेटिकली आता हो तो वो भी कर सकते हैं, पहले ए ले लें, इधर ए माइनस डी ले लें, इधर क्या ले लें, समझ में आए, क्योंकि वो 5 बोला हो तब की बात है। फिर बात करें रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, सुनिएगा ध्यान से, क्या बोला है रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसका बॉस, फर्स्ट एंड लास्ट, और फिर प्रोडक्ट किसका टू मिडल टर्म, ये कितनी दे रखी है 7:50, फाइंड द नंबर्स। चलिए शुरू करिए और निकालिए फटाफट इसके आंसर्स, इस तरीके से क्वेश्चन होगा वो आपको आना चाहिए। 2 मिनट का मतलब 2 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड है आपके पास, जितना हो सके सॉल्व करें।
पहला 21 फेब को एग्ज़ाम है आपका हिंदी का, डेट शीट आगे मैं डाल देता हूँ ना, बिल्कुल। सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं, आरबीएसई की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। इंग्लिश का 26 तारीख को एग्ज़ाम है, साइंस का आपका 2 मार्च को है, और सोशल का एग्ज़ाम रहेगा आपको 7 मार्च को, और 11 मार्च को रहेगा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक, दोनों साथ में है ना। वो 8, 9, 10, 11 मतलब 4 दिन की छुट्टी है लगभग, बीच में गैप है, अच्छा खासा गैप कहूँगा मैं इसको। और किसी ने कंप्यूटर ले रखा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रखी है, 13 मार्च इसका रहेगा। मैं डेट शीट शेयर कर रहा हूँ विद टाइम टेबल, आप देख लेना घर पे जाके, है ना। तुम्हारे स्टार्ट हो जाएंगे मार्च में लगभग 100%। इनका तो 100% है, तुम्हारे एंड भी लगभग इस बार जल्दी है पूरा प्रोसेस। मैंने डेट शीट डाल दी, देख लेना, सीबीएसई वाले खास करके। मैं भी कह रहा था बेटा एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनूंगा मैं, लेकिन बेटा मैं टीचर बन गया ना। चलिए देखते हैं, बात समझते हैं इधर बेटा। मैं तुम्हारे स्कूल की आईआईटी की बात नहीं करता हूँ, आईआईटीएन वो अलग बात है बेटा। आईआईटी लोगों से हम कंपेयर नहीं करते, हम तो छोटे लोग हैं, ग्राउंडेड। चलिए बात करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से प्रोसीड करना है, ये बात ध्यान रखना। मैंने पहले भी सिखाया था, जो इनिशियल बैच में यहाँ पे थे उनको पता है ऑलरेडी। हमने बात की थी, क्या बोला था, जब भी 5 टर्म आए तो हम कैसे शुरू करते, ए, फिर ए माइनस डी, फिर इधर ए प्लस डी, ऐसे करके हम शुरुआत करते हैं। देखिए जब इवन टर्म आ जाए, कैसे टर्म आ जाए, इवन फिक्स दिमाग में कॉन्सेप्ट रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तो बाबा जी के बल्ले बल्ले करेंगे तो भी क्या होगा, गल्ले गल्ले निकलता जाएगा, है ना। इसलिए कह रहा हूँ पहले थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने मान ली कि पहली टर्म कौन सी है, ए माइनस डी, ए माइनस डी। इधर वाली कौन सी आ जाएगी, ए प्लस डी। इधर वाली अगर मैंने मान ली ए प्लस 3D, तो डेफिनेटली ये वाली कौन सी माननी पड़ेगी, ए माइनस 3D। तो क्या मेरे पास 4 टर्म आ गई, यस और नो। अच्छा सर ये नहीं माने तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क तो ज़बरदस्त पड़ेगा। हाँ आपका कटेगा, लेकिन यहाँ कटेगा नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर आपका नहीं कटे और यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाए, सॉल्यूशन आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इवन टर्म जब भी आ जाए, क्योंकि यहाँ 4 टर्म है और 4 क्या होता है, इवन, तो ये हमने ले ली। अब उसने सबसे पहले क्या बोला है, सम। सम का मतलब क्या, प्लस। ये प्लस, ये प्लस। अब कोई बोलेगा ये वीडियो देखिए सर को तो प्लस बोलने भी नहीं आता है, प्लस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ क्या कह सकते हैं, 32। क्या बोल सकते हैं, 32, क्योंकि मेरे को प्यार करने वाले बहुत है ना। यस और नो। मार्केट में इतना प्यार करते हैं मेरे को, क्या बताऊँ मैं आपको। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया, 4 ए। ये डी से कहाँ चला गया, डूंगरपुर। और ये 3D कहाँ चला गया, डूंगरपुर। इजिकल टू कितना आ गया, 32। और ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 32 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4। द आंसर इज 8। ये आ गया क्या आपका, अरे हाँ या ना। अब फिलहाल हमारा फोकस किसके ऊपर है, मिडल टर्म नीचे आ रही है और ऊपर कौन आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और, तो फर्स्ट कौन है भाई और लास्ट कौन है। अरे बताइए फटाफट यार। वेरी गुड। और लास्ट टर्म कौन सी है, देखो बहुत ही बढ़िया, ए माइनस 3D इधर, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस 3D। और नीचे क्या आएगा भाई, मिडल टर्म आएगा। मिडल टर्म कौन है भाई, ए माइनस डी। और बहुत बढ़िया, जलवा है आप सभी का। 7 बाई कितना आ जाएगा, 50। कोई इशू इसमें किसी को। और आपको पता है फॉर्मूला तो याद ही आ रहा होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 9D स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर। और 17 बाई क्या, 7 क्या आ जाएगा भाई, 15। यही है ना, ठीक है। अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या आ जाएगा, 15A स्क्वायर। और 15 9 से कितना होता है, जल्दी बताइए फटाफट, 120। कुछ और होता है, क्या बात है, क्या बात है कि जिस स्पेयर का फॉर्मूला नहीं आ रहा, लेकिन ये आंसर आ गया जबरदस्त। तो 15A स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 135D स्क्वायर। और इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 7A स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा, 7D स्क्वायर। ए वालों को, ए स्क्वायर वालों को कहाँ ले जाएं, ए स्क्वायर वालों के पास। कोई समस्या क्या, पहले इसलिए ले जा रहे, पहले सॉल्व ही कर लें। तो 15A स्क्वायर में से माइनस क्या कर देंगे, 7A स्क्वायर। और आपको पता है ये प्लस का 135D स्क्वायर में माइनस क्या कर देंगे, 7D स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या तो बताओ। देखो यहाँ पूछा क्या है, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। एपी निकालनी है आपको, ध्यान रखना। तो यार सिंपल है, ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट। 8A स्क्वायर, अरे 8A स्क्वायर, और ए की वैल्यू तो आपके पास है 8 × 8। पता चला कि नहीं पता चला ये,
अरे हाँ या ना तो बोल ही सकते हो भाई। और इधर क्या आ गया 135 माइनस 7 करो कितना रहेगा 120 और इंटू क्या आ जाएगा डी स्क्वायर। अरे बात समझ में आ रही है। 4 की टेबल से कितनी बार गया ये 3 और ये कितना आ जाएगा 4। 4 की टेबल से आ गया 2 और ये कितना आ जाएगा 70। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो। और यहाँ देखे तो कितना आ जाएगा 64 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 70 इज इक्वल टू कितना आ गया डी स्क्वायर। इधर अच्छा सॉरी सॉरी ये कितना हो जाएगा 60 तो 64 अपॉन क्या आ जाएगा 60। तो अब भाई मेरे इसको सॉल्व कर लो तो डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4 और डी इज इक्वल टू कितना आ गया 2। प्लस माइनस करते रहेंगे लेकिन प्लस ही लेंगे इसको क्या लेंगे हम प्लस। प्लस मतलब है यस और नो। ये समझ में आ गया गुड़ गया। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? अगर आगे देखें डी की वैल्यू आ चुकी है और हमारे पास क्या ए की वैल्यू आ चुकी है। अब तो गधा भी कर लेगा। पहली टर्म क्या थी ए माइनस ए डी। दूसरी टर्म क्या थी ए माइनस डी। तीसरी टर्म क्या थी ए प्लस डी। और फोर्थ टर्म क्या थी ए प्लस सी डी। अरे कर पाओगे? ए की वैल्यू कितनी है भाई बोलो मेरे 8। 8 में से हम क्या करेंगे 3 इंटू 2 तो 8 माइनस 6 कितना हुआ 2। अच्छा फिर बताओ 8 माइनस क्या करेंगे 8 माइनस 2 कितना आ गया 6। चलिए फटाफट करिए 8 प्लस 2 करिए कितना आ गया और करिए फटाफट। अब तो गधे को भी पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है 4 है। यहाँ 4 है तो ये कितना आ जाएगा 14। क्या बात समझ में आ गई? ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसका एक ही जलवा है। आपको पता होना चाहिए कि इवन टर्म कौन सी लेनी है और ऑड आ जाए तो ऑड में भी आपको पता होना चाहिए कैसे लेनी है। ऑड में ध्यान रखना बीच में कौन सी टर्म ले लेंगे ए फिर इधर साइड ए माइनस डी ले लेंगे इधर के लेंगे ए प्लस डी। ऐसे कारवा हमारा चलता जाएगा और इवन में इस तरीके से चलते जाएंगे। अरे क्या बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है किसी को? ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर करेंगे आपका कॉन्फिडेंस क्या होता जाएगा बूस्टअप होता जाएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अरे आ गया समझ में? चलिए फिर अगर ये आ गया है इसका मतलब तो कोई यहाँ पे कमेंट नहीं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ जाए देखते रहना फटाफट। टाइम में भी 15 मिनट बाकी है बेटा। शांति से बैठे रहें परमात्मा को याद करें 100% आपको क्वेश्चनों की प्राप्ति होगी होगी। ठीक है क्योंकि आपका बिल्कुल टाइम कम रह गया है और आपका जाना निश्चित है। ठीक है कोई नहीं रोक सकता बेटा क्योंकि पेपर भी आ गए हैं बेटा है ना। तो घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार कर ही रहे हैं तो बेटर है कि ये प्यार ऐसा बना रहे और आपकी फटती रहे और चलती रहे। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे 2 मिनट का टाइम है आपके पास। सॉल्व करिए जिनको देखो ऐसा है कि टॉपर को देखिए मत रुक जाइए जो वीक स्टूडेंट है आप बिल्कुल ट्राई करेंगे है ना। फिर जो भी है आप मुझे बाद में कमेंट करें कि आपका आंसर आया या नहीं आया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 भाई। मल्टीपल्स ऑफ 3 8 बोला 8। ठीक है बहुत सारे को यही समझ में नहीं आता 8 मल्टीपल्स क्या है। और बहुत सारे तो फटाक से बिना पेन उठाए कर लेते हैं इतने खतरनाक स्टूडेंट है। ठीक है करिए सॉल्व करिए बेटा। देखो अब ये क्वेश्चन तो हो गया होगा सभी का। चलिए कैसे सॉल्व करें बताओ फटाफट। ऐसे सेट लगा दें पहले तो एपी तो बताओ 3 6 9 12 फिर यस और अब पूछा कि आपने एज सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 फिर 2a तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n-1 8-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई? बहुत बढ़िया। ये कितना आ जाएगा 4 और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 24। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 84। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 108। यही आ रहा है सभी? बहुत अच्छी बात है अगर ये हो रहा है तो। बड़े बड़े क्वेश्चन जो आते हैं थोड़ा सा ध्यान रखें स्टैंडर्ड पेपर में बहुत अच्छे से ध्यान रखें किस टाइप के क्वेश्चन फिक्स पैटर्न पे आ रहे हैं एपी में। ये क्लियर आगे बढ़ूँ क्या मैं? अरे आ गया समझ में? ऐसा मल्टीपल आए ध्यान रखना 3 का मल्टीपल मतलब 3 की टेबल चल रही है कहाँ तक 8 तक। बहुत सारे डायरेक्ट ही सोल्व कर लेते हैं पर डायरेक्ट सोल्व करना नहीं है प्लस प्लस कर करके। ठीक है ऐसी धुरंधरबाजी नहीं करनी है क्योंकि यहाँ एसेंस ही बात चलेगी किसी बात चलेगी एसेंस। देख लेते एक आधा कोई क्वेश्चन हो तो आगे बढ़ेंगे भाई। अब तो क्या देगा यार ये रहा क्वेश्चन आ गया देख चलिए सॉल्व करिए।
इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है, सेवेंथ टर्म आपको दे रखी है, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। ठीक है, सबसे इजी और फर्जी क्वेश्चन। आपके पास केवल 30 सेकंड का टाइम है, इसको सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड इनफ है। ठीक है, और टॉपर तो बिना पेन उठाए कर लेगा इसको। चलिए देखते हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं 28 28 कर करके, बाकी देखते हैं क्या है। चलो यहाँ तक हो गया, किसी का आया? ठीक है, अभी देखो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पे दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है समझ में नहीं आ रहा मेरे, इतना हालत ख़राब है भाई। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। सबसे पहले तो आप दिमाग लगाइए, A7 बराबर कितना दे रखा है आपको, 4। अब फर्जी क्यों बोलेंगे, क्योंकि A7 को आप क्या लिख सकते हैं, A+6D। इनको नहीं समझ पूछे कि सर ये 6D कैसे लिखा, वो भी समझ में नहीं पूछना पड़ता है। आप बिना पूछे समझेंगे मेरे से सॉल्व हो जाएगा। मैं आप ऑब्जर्व कर रहा हूँ कॉपी में हालत बहुत ख़राब हो रही है। एक नंबर के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो मैं क्या करूँ, RBSc में भी नहीं आता है ना, ये पहले ही कह रहा हूँ मैं। इजिकल टू क्या आ जाएगा इधर, 4। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, डी दे रखा है। क्या दे रखा है, डी। फर्स्ट टर्म ही तो पूछिए यार, 6, और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस का 4, और इधर क्या है, 4। ये माइनस का कितना हो जाएगा, 24। ये 4 हो गया भाई। ए इज इक्वल टू 4 + 24। आंसर क्या आ गया, 20 है। सिंपल है। अब आप क्या कर रहे हो क्या पता, मुझे समझ में ही नहीं आया। आपको ये पता है कि ये किसके बराबर हो सकता है, ए एन के बराबर। और ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। दिस इज नॉट फॉर टॉपर एंड मीडियम, जो वीक स्टूडेंट है वो ध्यान रखें। अब एन की जगह 7 है भाई, ए का ए 7-1 इंटू डी, तो हम डायरेक्ट ही क्या लिख देते हैं, 6D लिख देते हैं। और A7 की वैल्यू ऑलरेडी देख रही, तो हमने क्या लिखा था, 4। यही तो शुरू किया मैंने, नया तो नहीं किया मैंने। अब इसमें भी आप 2-3 मिनट खा जाओगे। आप किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हो, कि आपको यूँ पूछ ले एग्जामिनर कि ए अगर 2 है और डी अगर 2 है तो नेक्स्ट टर्म बता। ये ज़माने चले गए बेटा, ये 1987 में ऐसे क्वेश्चन आया करते थे। अभी आप 2023 में हैं और बहुत जल्दी 24 में जाने वाले हैं। तो उस तरीके की फ्रेमिंग और माइंड को डेवलप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, वर्कशीट दे रहा हूँ, खाली वो झंडे गाड़ रही है व्हाट्सएप के ग्रुप में, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं। एक और पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट। चलिए, अब ये पेपर अपना 2017 का पेपर है। देखते हैं, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे कोई क्वेश्चन रह नहीं जाओ, देखते रहना, एक भी क्वेश्चन रह नहीं जाए इसका। चलिए सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, समझा भी देता हूं मैं। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 एपी, दो अलग अलग एपी काम कर रही है इधर। पहली एपी का कितना है 7n+1, और दूसरी एपी का कितना है 4n+27। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। इसका भी A9 और इसका भी क्या, A9। बेटा गलती से भी कोई एक्साइटमेंट में आके ये नहीं कर दे, यहाँ n की वैल्यू 9 लिख दे, क्योंकि आपसे ज़्यादा एग्जामिनर इंटेलिजेंट है। बात समझ में आई बेटा, क्योंकि ये सम ऑफ क्या है, n टर्म्स है। इसलिए आपके जो जोश है उसको होश के साथ काम लें, और डायरेक्टली आप क्या सोच रहे हैं कि मैं 9 लिख दूं, तो ऐसा एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है। वो चाहता है कि बच्चा समझे। चलिए सॉल्व करें इसको। कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, अगर PYQC मैं कवर करवा दूंगा, उसका किसी ने ध्यान रख लिया और कोई रेगुलर रहा, पूरे 2.5 महीने हैं आपके पास अभी, तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं आ सकता यहाँ से। हर एक चैप्टर के अपन डिस्कस कर रहे हैं, लगभग लगभग भी 5-6 चैप्टर हमारे हो गए। ठीक है, तो रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, शादी अवॉइड करनी पड़ेगी, और अपने आपके फ्यूचर पे फोकस करना पड़ेगा। तो 10th एक ही बार आती है, बार बार नहीं बेटा। ठीक है, आपकी शादी हो तो बात अलग है, तो आप जा सकते हैं, मेरी तरफ से भी छुट्टी रहेगी, लेकिन शादी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, क्या हुआ, किसने मारा आपको? कोई
अभी भी वही ज़माना चल रहा है क्या मारने वाला? सर भी मारते हैं आप? नहीं मारा ही। चलिए खैर, ऐसे पशु भी होते हैं, वो आज देख लिया हमने। ठीक है, टीचर नहीं है, पशु हैं ये।